नमस्कार बच्चों। पहले हमने सीखी थी निर्मय 13। आज मैं बताऊंगी निर्मय 14। ये है, दी हुई त्रिज्या के एक ऐसे व्रत की रचना कीजिए। कोई एक त्रिज्या दे रखी है, उससे एक व्रत की रचना करनी है। जो एक दिए हुए व्रत, कोई दिया हुआ व्रत ए है, उसको परिधि पर स्थित बिंदु ब से स्पर्श होकर जाता है। ये देखिए, यहाँ पर ए व्रत दे रखा है, इसकी परिधि पर कोई ब बिंदु है और जो हमें व्रत बनाना है वो ब से होकर जाए और इसकी त्रिज्या दे रखी है। इसमें लिखा नहीं है, मान लेते हूँ एक व्रत कोई दे रखा है, ए व्रत। ये व्रत है, इसका केंद्र है ए, इसकी परिधि है यहाँ पर, इस पर एक बिंदु है ब। अब जो हमें व्रत बनाना है, मान लो 2 सेंटीमीटर का बनाना है, तो मैं ए को ब से मिलाऊंगी। ऐसे ब को मिलाऊंगी और ब को केंद्र मानकर 2 सेंटीमीटर की दूरी लेकर, अगर हमारा व्रत 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या का दिया होगा तो 2 सेंटीमीटर की दूरी लेकर ब को केंद्र मानकर एक चाप लगाऊंगी यहाँ पर। ये आ गया ख। ख को केंद्र मानकर ब तक की दूरी लेकर चाप लगा देंगे। ये हमारा आंसर है। इसको डार्क कर लेंगे। अब निर्मय 14 का ये दूसरा पार्ट है। जब अभिष्ट व्रत और दिया हुआ व्रत एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। जब वो अंदर से स्पर्श करेगा तो कैसे बनाना है, ये इसने इसको बाहर से स्पर्श किया है, अंदर से कैसे बनाना है। कोई व्रत दे रखा है, यह है दिया हुआ व्रत, इसकी माप नहीं पता, इसकी परिधि पर कोई स्थित बिंदु है, यह ए। वो अपोजिट साइड लूँगी मैं इसकी। ये व्रत मैंने इधर बनाया था, इस बार इधर बनाया है और इस पर बिंदु भी अपोजिट साइड लूँगी ब। ब को ऐसे मिलाएंगे और आगे तक बढ़ाएंगे। मान लो जो हमें व्रत बनाना है उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी गई है, तो 3 सेंटीमीटर की दूरी लूँगी मैं इसमें और ब को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या से इसको मैं यहाँ काट दूँगी। ये आ गया हमारा स को केंद्र मानकर ब तक की दूरी लेकर व्रत बना देंगे। ये हमारा आंसर है। इसको डार्क कर देंगे। अगली रचना है 15। ये भी सेम रचना है, बस एक शब्द का अंतर है इसमें भी। एक ऐसे व्रत की रचना कीजिए जो एक दिए हुए व्रत क को उसकी परिधि पर स्थित बिंदु ख पर स्पर्श करता है तथा व्रत के बाहर स्थित एक दिए हुए बिंदु ग से होकर जाता है। कोई एक व्रत दे रखा है क, उसकी परिधि पर स्थित बिंदु है ख, उसके बाहर कोई बिंदु है ग। जो हमें व्रत बनाना है वो ग और ख को स्पर्श करते हुए बने। तो जो दे रखा है पहले उसको बना लेते हैं। एक छोटा व्रत दे रखा है, जो दिया हुआ होता है वो हल्का बनाते हैं। इसकी परिधि पर स्थित कोई बिंदु है ख, यह है केंद्र क, और यहाँ पर कोई बिंदु है ग। अब हम क को ख से मिलाएंगे और आगे तक बढ़ा देंगे। उसके बाद ख को ग से मिलाएंगे
अब ख रेखा का अर्धक कर देंगे। आगे से ज़्यादा दूरी लेकर चाप ऊपर नीचे लगाएंगे। ख रेखा का अर्धक करने के बाद जो क रेखा है वो आपस में कहीं मिलेंगी जाकर। ये आ गया हमारा ए बिंदु। ए को केंद्र मानकर ख तक दूरी ले लें, वो अपने आप ही ग तक चली जाएगी। ये हमारा आंसर है, इसको डार्क कर देंगे। ये हमारी रचना तैयार है। उसके बाद इसी की दूसरी रचना है, जब अभिष्ट वृत्त दिए हुए वृत्त क को घेरता हुआ स्पर्श करता है। ये इसको बाहर से स्पर्श कर रहा था, अब ये इसको अंदर घेरते हुए स्पर्श करेगा। वृत्त दिया है, उसकी परिधि पर ख बिंदु दिया है और कोई बाहर ग बिंदु दिया है। वो ग को भी स्पर्श करेगा, ख को भी स्पर्श करेगा और इस वृत्त को अपने अंदर घेरते हुए स्पर्श करेगा। सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे, छोटा वृत्त बना रही हूँ। उसके बाद जो इसका केंद्र है उसको नामांकित करेंगे है। पहले हमने इस तरफ लिया था ये बिंदु, इस बार इसके अपोजिट लेंगे, इधर ले रही हूँ मैं यहाँ ख बिंदु और इधर ले रही हूँ ग बिंदु। ग बिंदु थोड़ा ऊपर ले लेती हूँ, इधर ले लेती हूँ ग बिंदु। अब इसमें पहले हमने क्या किया था, क ख को मिलाना है और आगे बढ़ाना है। यह क और ख बिंदु इनको मिलाना है और आगे तक बढ़ा लेना है। अब क को ख को ग से मिलाना है और ख ग का लंब अर्धक करना है। आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक चाप ऐसे लगाएंगे, एक चाप ऐसे लगाएंगे, फिर ग से एक चाप ऐसे लगाएंगे, एक चाप ऐसे लगाएंगे। ये हो गया रेखा का लंब अर्धक। जो ख ग रेखा है वो ये अर्धक वाली लाइन और ख ग को बढ़ाई गई लाइन यहाँ पर मिल रही है। ये आ गया ए को केंद्र मानकर ग तक दूरी लें, अपने आप वो ख तक हो जाएगी। ये हमारा आंसर है, इसको डार्क कर देंगे। आप जब ये रचना बनाएंगे तो थोड़ा डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे। ये दोनों रचनाएं मिल गई हैं आपस में। उसके बाद है निर्णय 16। एक ऐसे वृत्त की रचना कीजिए जो एक दिए हुए वृत्त क को उसकी परिधि पर स्थित बिंदु ख पर स्पर्श करती है तथा वृत्त क के अंदर स्थित एक दिए हुए बिंदु ग से होकर जाती है। कोई एक वृत्त दे रखा है, ये वृत्त दे रखा है क, इसकी परिधि पर स्थित कोई बिंदु है ख, इस वृत्त के ही अंदर कोई बिंदु है ग और इस वृत्त की हमें रचना करनी है। तो पहले एक वृत्त बना लेंगे। ये बड़ा वृत्त बना रही हूँ मैं क्योंकि इसी के अंदर रचना होनी है। ये कोई वृत्त दे रखा है हमें, इसकी परिधि पर ये वृत्त है क, इसकी परिधि पर स्थित यहाँ पर एक बिंदु है ख, ये ख बिंदु यहाँ ले लिया मैंने और इसी के अंदर कोई बिंदु है ग।
तो ऐसे व्रत की रचना करनी है जो ख और ग को स्पर्श करे। सबसे पहले मैं क को ख से मिला दूंगी। उसके बाद ख को ग से मिलाना है। अब ख ग का अर्धक करना है, आधे से ज़्यादा दूर लेकर चाप ऊपर नीचे लगाएंगे। ये अर्धक वाली लाइन और क ख से मिलाई जो मैंने लाइन वापस में कहीं एक दूसरे को स्पर्श करेंगी, वही हमारा बिंदु ए आ जाएगा। ए को केंद्र मानकर ग तक दूरी ले लें, सॉरी ए बिंदु यहाँ आएगा ख ग लाइन पर। यह इस केंद्र मानकर ख तक की दूरी लेकर या फिर ग तक, ये हमारा आंसर है। ये डार्क व्रत बनाना है, आंसर को हमेशा डार्क करना है। ये आ गया हमारा आंसर। ये ए बिंदु यहाँ पर है।